दोस्तों, आज की कहानी है आखिर पत्नी और बहू किस लिए होती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज फिर मनोहर जी पार्क का चक्कर लगाकर वापस आ गए, लेकिन सुधाकर आज भी घूमने नहीं आया था। मन में बहुत से विचार उठने लगे, पता नहीं तबीयत ठीक है या नहीं। घर आकर भी उन्हें बेचैनी हो रही थी। उनकी पत्नी सरोज जी चाय लेकर आई तो उन्हें चिंता में देख कर पूछ बैठी, क्या बात है जी, कुछ परेशान लग रहे हो। हूँ सुधाकर के बारे में सोच रहा था। भाभी जी को गुजरे 2 महीने हो गए, लेकिन सुधाकर अभी भी घर से बाहर नहीं निकलता। उसके बेटा बहू तो फिर भी कभी कभी मिल जाते हैं, पता नहीं कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो। मनोहर जी ने चिंतित स्वर में कहा, तो फिर एक बारी उनके घर जाकर देख आइए, हो सकता है कोई परेशानी हो। सरोज जी ने सुझाव दिया, हो शाम को देखता हूँ। सुधाकर उनका दोस्त था, कई सालों से दोनों एक ही कॉलोनी में रह रहे थे। भरा पूरा परिवार था, उनकी पत्नी, बेटा, बहू, एक प्यारा सा पोता। पार्क में सुबह की मॉर्निंग वॉक और लाफिंग योगा भी करते थे। सुधाकर जी इतने हंसमुख और मजाकिया थे कि बुजुर्गों का पूरा ग्रुप उनकी बातों पर देर तक हंसता ही रहता था। किसी दिन अगर वो नहीं आते तो मानो पूरे पार्क में सन्नाटा सा रहता था। करीब 2 महीने पहले अकस्मात ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। तब से उन्होंने मानो सबसे नाता ही तोड़ लिया था। शाम को मनोहर जी सुधाकर के घर की ओर निकल पड़े। आंगन में लगे छोटे से लोहे के गेट को खोला तो देखा सामने ही सुधाकर जी अपने कपड़े सुखा रहे थे। मनोहर जी को सामने देखकर वो झेप गए और हाथ पोंछते हुए आगे बढ़कर मनोहर जी से बोले, अरे मनोहर तुम। मैं तो बस यूं ही मन नहीं लग रहा था तो सोचा थोड़ा बहुत काम ही कर लूं। मनोहर जी कुछ और पूछने की अवस्था में नहीं थे। ये वही सुधाकर था जिसने भाभी जी के सामने शायद कभी अपने हाथों से कोई काम नहीं किया होगा। हमेशा यही कहता था, यार मुझसे ये घर के काम वाम नहीं होते। आखिर पत्नी और बहू किस लिए होती हैं। आंगन में ही रखी कुर्सियों पर दोनों दोस्त बैठ गए। काफी देर बैठने के बाद भी अभी तक किसी ने चाय के लिए भी नहीं पूछा। भाभी जी थी तो आते ही चाय और नाश्ता तैयार हो जाता था। मनोहर जी ने बातों बातों में पूछा, क्या बात है सुधाकर, आजकल पार्क में भी नहीं आते। भाभी जी को गुजरे इतने दिन हो गए, थोड़ा घर से बाहर निकलोगे
तभी इस दुख से भी बाहर निकल पाओगे। आखिर कब तक खुद को सजा देते रहोगे। इतना सुनते ही सुधाकर फपक पड़ा। मनोहर, मैं कैसे खुद को माफ करूं। जब तक तुम्हारी भाभी जिंदा थी मैंने कभी उसकी कद्र नहीं की। मैं चाहे उससे कितना भी नाराज होता फिर भी वो मुझे जबरदस्ती खाना खिला ही देती थी। बहू को एक बार मना कर दो तो दोबारा पूछती भी नहीं है। बेटा भी अपने काम में लगा रहता है। तुम्हारी भाभी थी तो कितना जगता था मैं उसके साथ, फिर भी वो कभी बुरा नहीं मानती थी। अब किसी के पास मेरी बातें सुनने का भी वक्त नहीं है। कितना ख्याल रखती थी वो मेरा, लेकिन अब कोई तकलीफ होती है तो बस दवाइयाँ लाकर रख दी जाती हैं। कितने सालों से वो बोल रही थी कि एक बार कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन मैं हमेशा टाल देता था। लेकिन अब देखो वो मुझे ही छोड़कर चली गई। बोलते बोलते सुधाकर जी का गला भर्रा गया था। बस कर यार, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही होता है। मनोहर जी ने सांत्वना देते हुए कहा, हाँ मनोहर, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अब इस उम्र में समझ में आ रहा है कि जीवन साथी की जीवन में क्या अहमियत होती है। थोड़ी देर बैठने के बाद मनोहर जी वापस अपने घर की ओर चल पड़े, लेकिन आज उनके कदम बहुत भारी लग रहे थे। घर जाकर वो अपनी पत्नी से बोले, भाग्यवान, बहुत दिनों से तुम बोल रही थी ना कि रामेश्वरम धाम जाने का बहुत मन है। चलो इस बार एक हफ्ते के लिए चलते हैं। मनोहर जी की बात सुन कर उनकी पत्नी आश्चर्य से उनका मुंह देखने लगी। जी जी, क्या कहा आपने? हम घूमने चलेंगे? हाँ सरोज, पता नहीं फिर हमें मौका मिले ना मिले, लेकिन जितने दिन हम साथ हैं कम से कम अपनी इच्छाओं को तो पूरा कर ही सकते हैं। मनोहर जी की बात सुन कर सरोज जी हौले से मुस्कुरा दी। वो भी उनकी मनोदशा को समझ रही थी। फिर ये दोस्तों, ये सच है कि जीवन साथी का स्थान कोई नहीं ले सकता। हमारे सुख दुख में साथ देने वाले जीवन साथी का हमें भी पूरा साथ देना चाहिए, क्योंकि बिछड़ने के बाद उसकी यादों के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।